हेलो साथियों, मैं साहिब सानी अपना यूट्यूब चैनल के स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का संस्कृत अध्याय 1 का सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। अगर कोई विद्यार्थी या कोई साथी अगर क्लास 10th 2026 में एग्जाम देने वाला है तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाए, यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज मंगलम पार्ट 1 का सारे ऑब्जेक्टिव लगाने वाला हूँ। इसका नाम क्या है? मंगलम पाठ का नाम क्या है? मंगलम। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। करे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पूछा है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। करे मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपको बताना है मंगलम पाठ के मंत्र 4 उपनिषद से लिए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे 3 नंबर कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो आपको बताना है पदात्मक रूप में है। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है। आगे 4 नंबर उपनिषद के रचनाकार कौन है? मतलब उपनिषद किसने लिखा है? तो आपको बताना है वेद व्यास ने लिखा है। उपनिषद किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा वेद व्यास ने लिखा है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो आपको बोलना है उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो आपको बताना है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किस सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद दर्शन सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन सिद्धांत प्रकट करता है। आगे क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? तो ये आत्मा के बारे में कहा गया है। आपका क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद किस विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है श्वेतेश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तब परमात्मा के बारे में कहा गया है। श्वेतेश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तब परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 कोटो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कोटो उपनिषद जब भी पूछेगा तो आपको मानना है मोक्ष के बारे में कहा गया है। फिर आगे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? मतलब सबसे छोटा से छोटा महीन से महीन क्या है? तो आपको बोलना है आत्मा है। सबसे छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। मंगलम पाठ किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा वेद व्यास ने लिखा है। आगे किसे बस में नहीं किया जा सकता? किसको बस में आप नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को आप बस में नहीं कर सकते हैं। आत्मा को आप बस में नहीं कर सकते हैं। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? विद्वान जो होते हैं उस शौक रहित होकर किसे देखते हैं? तो यह देखते हैं परमात्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। सत्य से किसका रास्ता का प्रश्न हो जाता है? मतलब सत्य बोलिएगा तो किसका मार्ग खुल जाता है? तो देवता लोक का मार्ग खुल जाते हैं। देवलोक का मार्ग खुल जाता है। आगे क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर है यह संपूर्ण संसार किसके अनुशासित है? मतलब ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। करे नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है? तो यह समुद्र में मिल जाती है। किससे मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। कर आगे कि किसकी विजय नहीं होती? मतलब किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य जो लोग बोलते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? मतलब सबसे बड़ा खजाना आपका क्या है? तो आपका सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? सत्य होता है। आप सत्य बोलिएगा तो इससे बड़ा खजाना आपका कोई नहीं होगा। आगे ईश्वर क्या है? तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। करे किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान क्या होते हैं? शौक रहित होते हैं। सत्य लोक से विद्वान कहाँ चले जाते हैं? तो देवलोक में चले जाते हैं। सत्य लोक से मतलब जो लोग सत्य बोलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो देवलोक में चले जाते हैं, देवता कुल में चले जाते हैं। साधक किसको पार करते हैं? तो साधक मृत्यु को पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं? साधक मृत्यु को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है
23 है, 23 और 24 एक ही में कहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। करे प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, बंद है, आत्मा बंद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो नदियाँ हमेशा कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। करे किसका मुख जो होता है सोने के पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख जो होता है सोने के पात्र से ढका है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो परमात्मा में मिल जाते हैं। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 29 नंबर, सतमे जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो आपका आंसर होगा कि मुंडको उपनिषद का है। किसका है, मुंडो उपनिषद का है। एक बार और, सतमे जयते किस उपनिषद का मंत्र है। तो आपका आंसर होगा मुंडको उपनिषद का मंत्र है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो क्या है, नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है। तो 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा सकते हैं। सस्वर्णमय पात्र को हटा सकते हैं। चलिए दोस्त, आपका ये चैप्टर अध्याय समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मोटिवेशन मिले। और अगला पार्ट आपका है पाटलिपुत्र, इसको कल हम लेकर टाइम से आ जाएं। चलिए तो वीडियो के यहीं पे रुकते हैं।